ये क्वेश्चन आपको बेज थ्योरम से रिलेटेड है। आप सोचेंगे कैसे हम समझ गए, तो अभी समझ जाएंगे। इसमें आपको दिया रहेगा ए हो गया रहेगा और पूछा जाएगा कि E1 के कारण या E2, मतलब ये पूछा जाएगा। मतलब E1 का प्रोबेबिलिटी बताइए जब ए ऑलरेडी हो चुका है, या E2 का प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसीलिए मतलब ये बेज साहब का कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, another bag contains 2 red 6 black ball, one of the two bag is selected, दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, जो कि पता चल गया वो दो बैग हैं, दोनों बैग में से आपने कोई एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से बॉल निकाला, पता चला कि ये रेड बॉल है, ये पता चल गया। अभी तक क्या पूछा जाता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ रेड कलर। आज क्या बोल रहा है कि बैग दिया हुआ है, आपने कोई दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया, बॉल निकाला, जो बॉल निकाले वो पता चला कि ये रेड है, तो बताइए इट हैज़ कम फ्रॉम बैग 1 और इट हैज़ कम फ्रॉम बैग 2। तो अभी के क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो अभी फर्स्ट बैग से हो सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। तो आइए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो ज़रा समझते हैं। सबसे पहले तो इसका कुछ फिगर बना लीजिए तो बेहतर रहेगा। सॉल्यूशन भाई साहब हम इसको इस तरीके से तो बना ही सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं लेट दिस इज, मैंने ये बैग बना लिया, दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 2। ऐसा बनाने से आपको सुविधा होगा। 4 रेड, 4 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं एंड 6 ब्लैक बॉल हैं, 6 ब्लैक हैं, 4 रेड ब्लैक, दिस इज रेड एंड दिस इज ब्लैक। पहले बैग सिलेक्ट किया गया और फिर वो बैग मतलब ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पर हमको एज्यूम करना होगा कि लेट E1 E2 एंड A बी द इवेंट्स, बी द इवेंट्स, बी द इवेंट्स एज, क्या क्या है इवेंट, तो E1 सेलेक्टिंग बैग 1, सेलेक्टिंग बैग 1, E2 क्या है भैया, सेलेक्टिंग बैग 2 सेकेंड बैग, और A क्या है, A इज द बॉल ड्रॉन, बॉल ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर, द बॉल ड्रॉन इज ऑफ इज रेड। ये आपको लिखना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला, कुछ लोग फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, तो फार्मूला डायरेक्ट लगा देने से वो आंसर आ जाएगा, बट वो मतलब दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। यदि आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हैं और सब्जेक्टिव आंसर आपको लिखना हो तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट फार्मूला इन अप्रोप्रिएट माना जाएगा। हाँ, यदि आप MCQ का एग्जाम दे रहे हो या कंपटीशन का है तब कोई बात नहीं, तब आप जैसे बना लीजिए, तब तो बिना देखे ही आंसर बोल दीजिए, वो भी हो सकता है, मन में ही कैलकुलेट कर लीजिए, बट आपको आना भी तो चाहिए। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि आंसर दे दिया है, आंसर दे देता है, लेकिन जब पूछते हैं कि कैसे हुआ बताओ तो बोलते हैं कि बस हो गया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो हम इस पर्पज से भी आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मतलब स्टेप्स लिखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, आपको रियली में आना चाहिए। बाद बाकी फिर स्टेप स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आइए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, तो इसका एक डायग्राम वो जो मैंने बताया था उस डायग्राम को आप बना लीजिए। लेट दिस इज E1 E2, ये हेल्प करता है, ये आपको ये हेल्प करेगा कि आपको निकालना चाहिए क्या क्या निकालना है और कैसे आप प्रोसीड करेंगे, कैसे फार्मूला लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिविजुअली सबका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब यहाँ हम निकालने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, और यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये हम लोगों ने किसको एज्यूम किया है, द गेटिंग रेड बॉल। तो चलिए 2 बैग हैं, 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना है, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होने वाला है, 1/2। सेकेंड बैग सेलेक्ट करना है तो वो हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आप सोचिए जब आपने बैग 1 लिया था, तब रेड बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी रहा होगा ड्रॉ करने का। तो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
ये जो बोल रहा है ए अपॉन ई वन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या कहना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई वन हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब क्या, ई वन क्या आपका बैग वन, जब आपने बैग वन लिया है तब रेड का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट क्या है, तो नंबर ऑफ इवेंट है आपका, देख लीजिए 4 रेड है, 1 रेड चाहिए, तो 4C1 अपॉन टोटल कितने बॉल हैं 8 हैं, तो 8C1, तो इसको आप 4/8 जो कि 1/2, आप चाहे तो डायरेक्ट 4/8 लिख सकते हैं, बट दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि जब 2 रहेगा तो फिर आप कहिएगा कि अच्छा इसमें तो कॉम्बिनेशन लगा, इसमें 2 वाले में लग रहा है इसमें नहीं लगा। ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी कॉम्बिनेशन लगा है, वहाँ पर डायरेक्ट लोग 4 लिख देता है, तो लोग सोचते हैं कि वो हुआ ही नहीं, कॉम्बिनेशन लगा नहीं, बट ऐसी बात नहीं है, कॉम्बिनेशन तो लग ही रहा है। तो 4C1 अपॉन 8C1, तो ये आपको 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब हुआ कि जब आपने सेकेंड बॉल लिया था तब रेड का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फार्मूला वही होगा, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका कितना होगा, टोटल 8 बॉल है, 8 में से 1 बॉल लेना है, तो 8C1, तो आप लिखे 8C1, और रेड है 2, तो 2C1 जो कि 2/8 आपको मिलने वाला है, और ये कट पिट करके आपको देने वाला है 1/4। आ गया। हमसे पूछा क्या गया है भैया, हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो रेड बॉल है इट वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, ये पूछा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये पूछ रहा है। अब आपको पता है कि बेज थ्योरम, यूजिंग बेज थ्योरम, तो ये आपको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। मैंने बताया था आपको, ऊपर हो जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। E1 का प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है, E1 का प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है 1/2। ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये भी हम लोग निकाल चुके हैं 1/2, तो ये भी रख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हम लोग ऑलरेडी सीखे थे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको याद होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना है ए बाई E1, देख लीजिए आप 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 और ए व्हेन E2 हैज 1/4, अब इसको ऐड कर दीजिए जो भी आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा आपका, यहाँ पर रख देते हैं हम 1/4 प्लस 1/8, ये आपको मिलेगा, ऊपर 1/4 है, नीचे आप एलसीएम लेंगे तो ये 8 होगा, 4 2 जाए 8 होता है, 8 1 जाए 8 हुआ, 1/4 3/8, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 इंटू 8/3, 4 2 जाए 8 जो कि 2/3, सो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये हुआ 2/3, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से बेज साहब इंग्लैंड के रहने वाले थे, और आज से करीब 300 साल पहले, 324 या 25 साल पहले 1701 में उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इनका स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। स्टैटिस्टिक्स में उनके नाम से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे बेजियन स्टैटिस्टिक्स आता है, फिर बेजियन फैक्टर हैं, क्या क्या वगैरह सब है, आप वहाँ पढ़ेंगे। तो ये बात रही प्रोबेबिलिटी की।